हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिनेरियो है आपके रिलेशनशिप का, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानते हैं। देखते हैं ये पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी इस पर्सन की मेजर एनर्जी आपके लिए क्या है राइट नाउ। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर राइट नाउ। 12th हाउस, ओके। ओके सो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते में ना जो भी ऐसी एनर्जी है जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हुई है, या आप कह सकते हो ऐसी एनर्जी जो कि बहुत केओटिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है, उससे बाहर आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ वाले जोन में भी आ गए हैं कि मुझे चलो ठीक है, अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ करने भी पड़े और उसके बाद भी अगर ये रिश्ता ठीक हो सकता है या इस रिश्ते से जो है जो प्रॉब्लम है वो निकल सकती हैं, तो क्यों नहीं मैं इस चीज़ को, मतलब उस सिचुएशन को मैं सेक्रीफाइस कर लूँ, या मैं जो है एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ मैं मूव ऑन होना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। ऐसी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई। पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं ये एटिक के कार्ड के साथ। ओके, थैंक यू डिवाइन। क्योंकि ना 12th हाउस जो बहुत ही, मैं कहूँगी एक विजडम वाली एनर्जी की बात कर रहा है, और साथ में कार्ड भी आया है किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर द पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि क्यों ना हील किया जाए चीज़ों को, क्यों ना वाइजली सोचा जाए, क्यों ना कुछ चीज़ों को जो है लेट गो किया जाए, क्यों ना कुछ चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो में जो है लिया जाए। ठीक है, सो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। नंबर 4 की एनर्जी 8 नंबर की एनर्जी बनाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज को बताती है। जैसे कि 8वां जो हाउस है वो स्कॉर्पियो का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो शायद हो सकता है इनकी लाइफ में पैटर्न ही चल रहा है, कि हो सकता है स्कॉर्पियो हो आपके पर्सन की, मतलब चीटिंग और बिट्रेयल, ये चीज़ें इनकी लाइफ में चलती रहती हैं। अचानक से कुछ भी हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चीज़ों का, वो चलती रहती हैं। तो उनको लग रहा है कि यार ये भी एक पैटर्न है मेरी लाइफ का, चलो ठीक है इसको भी लेट गो करते हैं, जाने देते हैं, जो हुआ ठीक है ओके, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं चीज़ों को, और एक नई शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत 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 कनेक्टेड हैं, बट इस चीज़ को शो करना इनकी हैबिट नहीं है, या फिर ये जानबूझकर नहीं करते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, या इनके पास सिर्फ इसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, इन्हें लाइफ में और भी अपने गोल्स जो हैं अचीव करने हैं। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ों को बहुत वाइजली जो है आगे बढ़ाया जाए, और एक मिच्योर पर्सन की तरह जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाकर, और जो जो कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, जो जो सेक्रीफाइसेस करने हैं उनको करके, और चीज़ों में एक रिलीफ लेकर आए, सिचुएशन में एक मतलब स्टेबिलिटी लेकर आए। ऐसी एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं मुझे आपके पर्सन की राइट नाउ में। और देखते हैं क्या एनर्जी है इस पर्सन की। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ईगो से, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो नेगेटिविटी से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं, और ये हीलिंग का कार्ड है, साथ में हीलिंग भी आ रही है ना। तो इस सिचुएशन में बहुत ये रहे हैं अपने घमंड में, या आप कह सकते हो किसी की इन्फ्लुएंस में, किसी कंट्रोल में, या बैड कंपनी हो सकती है, या नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ चीज़ें रही हैं। मुझे फिर से नोज़ के आसपास इचिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने बहुत बार बोला है एंजल्स की प्रेजेंस मुझे पता लगती है ऐसे। ठीक है, तो डेफिनेटली वो चीज़ों से ये ऊपर उठ गए हैं, मतलब इन चीज़ों से बाहर आ गए हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, मोक्ष की एनर्जी है ना, आप खुद देखो, लिबरेशन की एनर्जी, जो कि बोलता है कि जो ये जो छोटे छोटे आप लोगों के बीच में टै टै पै पै जो भी चल रहा है ना, उस चीज़ से वो ऊपर उठ के और अच्छे से जो है चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये टै टै पै पै इन्होंने ही लगा रखी थी, इनकी तरफ से ही था वो सब कुछ। वो छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ के बैठे हुए थे, इमेच्योर बने हुए थे ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, ये हुआ तूने ऐसे बोल दिया, तुमने वैसे बोल दिया, तेरी वजह से ये हो गया, वो छोटी छोटी चीज़ें लेके बैठे रहो। और वो अब क्या कर रहे हैं, अब इस चीज़ से वो ऊपर उठ रहे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान जा रहा है। विजडम की मैंने बात भी करी थी, तो डेफिनेटली ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो हो सकता है मुद्दे बहुत बड़े भी हों आप लोगों के बीच में, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि बहुत छोटे छोटे मुद्दों पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है। ओके, ज़रूरी नहीं है, सबके लिए ही बोल रही हूँ, जो चीज़ जिसके लिए है वो उतना ही रखे। ठीक है, और माइंड मत किया करो, मैं थोड़ा ऐसे ही बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी फैमिली सामने बैठी है और मैं उनसे डिस्कस कर रही हूँ। ओके, चलो देखते हैं और क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए। एक्शन आई एनर्जी एक्शन की, देखो अटैचमेंट के कार्ड के साथ है ये, देखो
ये कार्ड क्या कह रहा है कि पहले छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बैठे हुए थे कि नहीं क्यों उसने ऐसे क्यों कह दिया, पीछे देखो ये पूरी एक चेन बंधी हुई है कि पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे साथ पास्ट में उस पर्सन ने ऐसा किया तो ये इंसान भी ऐसा ही करेगा। तो कुछ चीज़ें खुद के दिमाग में लेके बैठे थे। बट अब क्या एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी फिर से आ रही है, जो कि मैंने अभी यहाँ पर बोला था कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैटर्न इनकी लाइफ में है, ये हर बार उस पैटर्न से बाहर निकल के आते हैं, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है और उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार एक ये भी चीज़ हुई मेरी लाइफ में, चलो ठीक है अब इससे मूव ऑन होते हैं। ओके, एक्शन की एनर्जी में यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली एक लीड लेना चाह रहे हैं या अप्रोच करना चाह रहे हैं या मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं, या फिर इस जो भी सिनारियो में ये बहुत स्टक हैं उससे बाहर आना चाह रहे हैं। एक्शन की एनर्जी ये भी बताती है कि कोई इनको डेफिनेटली सपोर्ट ज़रूर कर रहा है, इन्हें सपोर्ट कर रहा है कोई कि ये आगे बढ़े, इन्हें कोई मोटिवेट कर रहा है कि ये आगे बढ़े। ठीक है, बहुत टाइम से ना 2024 बहुत सारे रिश्तों के लिए टफ रहा है, बहुत सारे रिश्तों के लिए टफ रहा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी सिर्फ रिलेशनशिप में, नहीं, बहुत सारे रिश्ते चाहे प्लेटोनिक हो चाहे पर्सनल हो, बट यहाँ पर है उसमें टफ रही हैं चीज़ें, कुछ लोगों के मुखौटे उतरे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी की डेफिनेटली इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें क्या करना है ना, इन्हें उस सैटर्न की एनर्जी से बाहर आना है। मतलब कि वो जो बहुत डिले चल रही हैं चीज़ें, या चलो ठीक है हो जाएगा, गोइंग विद द फ्लो, ओके यूनिवर्स को यही चाहिए होगा, यूनिवर्स यही चाह रहे होंगे, उससे अब ये बाहर आकर और एक्शन लेना चाह रहे हैं और बहुत पावरफुल एक्शंस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड जो है इनके डिसीजंस या एक्शन लग रहे हैं। दूसरा आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि क्योंकि वाइट हॉर्स आप देखो आगे की तरफ है, मतलब पीस चाह रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं अच्छी एक पॉजिटिव आउटकम चाह रहे हैं, जहाँ पर वो नेगेटिविटी को पीछे रख रहे हैं। नेगेटिविटी मैं ये नहीं कह रही हूँ साथ छोड़ गई है, ध्यान से देखो नेगेटिविटी है, मतलब अगर आप 100% इस पर्सन को नेगेटिव देखते थे ना, तो आपको इसमें 80% पॉजिटिव एनर्जीज भी दिखेंगी। इस पर्सन के अंदर 80% आपको रिलीफ भी दिखेगा कि अच्छा ये इंसान एक नेगेटिविटी से बाहर आया, ये इंसान ईगो से बाहर आ गया, ये इंसान बात सुनने लगा है या लगी है, ऐसी एनर्जी दिखेगी आपको इस इंसान के अंदर। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर क्या एनर्जी है। मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, कुछ ना कुछ कार्मिक है, हो सकता है किसी कार्मिक रिश्ते में बंधे हुए हैं जहाँ से प्रॉपर बाहर नहीं आ सकते हैं, बट आपको कुछ कमिटमेंट्स देना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स चेक क्या है यहाँ पर, एक्शन की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ कंफर्म करें ये एक्शन का कार्ड क्यों है यहाँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना आपको कि कुछ ना कुछ रहे हैं जो केओटिक चीज़ें रही हैं, उनसे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप दोनों कार्ड देखो, यहाँ पर भी नंबर 5 की एनर्जी और यहाँ पर भी नंबर 5 की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। ठीक है, देन यहाँ पर है हील का कार्ड, यहाँ पर है किसी कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलने का कार्ड, यहाँ पर है थोड़ा सा रिकवरी का कार्ड आप कह सकते हो। तो यस, वो जो एक आप कह सकते हो ना 100% चीज़ें ख़राब थी, वहाँ पर थोड़ा आपको रिलीफ दिखेगा, थोड़े से आपको रिकवरी दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि क्लियर कट एक एनर्जी ये साथ में लेकर आ रहे हैं कि वो ईगो पूरी तरीके से नहीं निकली है, वो एकदम से बाहर नहीं आ गई कि हाँ भाई बस मैं तो हाथ जोड़ूँ और सब कुछ ठीक कर दूँ, ऐसे भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। सबके अपने क्वेश्चंस हैं, सबके अपने आंसर्स हैं, सबके पास अपनी ईगो है, सबके पास अपना प्यार है। ठीक है ना, तो वो ये एनर्जी की सब कुछ साथ में लेकर वो चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको 30-40% जो है इस पर्सन के अंदर वो ईगो दिखेगी साइड में कि हाँ अभी है, अभी वो घमंड वो कर टूटी नहीं है पूरी तरीके से, वो दिखेगा, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, बट हाँ इनिशिएट लिए जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस 2024 में रही हैं जहाँ पर इनका हो सकता है करियर सेट नहीं रहा, जहाँ पर हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ बहुत प्रॉब्लम रही है, जहाँ पर हो सकता है फैमिली नहीं मान रही थी, जहाँ पर हो सकता है इनका एजुकेशन पूरी नहीं हो रही थी, अभी इनको टाइम चाहिए था, इनके गोल टारगेट इनको अचीव करने थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब ये लगा लो कुछ ना कुछ तो अचीव कर लिया है। किसी भी एक सिचुएशन में हो सकता है इनको कुछ तो रिलीफ मिला है, चलो ठीक है परिवार मान गया, चलो ठीक है यार मेरी जॉब लग गई, चलो ठीक है यार मेरी एजुकेशन पूरी हो गई, मैं अपने पर्सन पे पूरा ध्यान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। नंबर 5 कम्युनिकेशन की बात करता है, तो हो सकता है इनको कम्युनिकेट करने में बड़ी दिक्कत है कि कम्युनिकेट करना है बट प्रॉपर अपनी फीलिंग्स शो नहीं करनी है। ठीक है, एक डिटैचमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है। हो सकता है ये आपको ये ज़्यादा शो करते हो मैं बिजी हूँ, ये ज़्यादा शो करते हो कि मेरे पास जो है अभी ऑप्शंस हैं, ये ज़्यादा शो करते हो कि मेरा और तुम्हारा स्टेटस में गैप है, ये शो करते हो कि मैं मेरे पास ये मेरे मतलब अपनी बात ज़्यादा बताना और आपकी कम सुनना, ऐसा रहते होंगे ये इंसान। अब मुझे बताना ही किससे हो रहा है मैच, बट यहाँ पर ऐसा है कि अब कुछ एक्सप्रेशंस इसके दिखेंगे इस इंसान के, कुछ ना कुछ ये मतलब एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स रखेंगे आपके सामने, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर अभी नज़र आ रही हैं फिलहाल जो है एक्शन और 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। दूसरा, यहाँ पर हो सकता है इनकी फैमिली या इनके फ्रेंड्स या इनके कलीग्स इन्हें आपकी तरफ आने से रोकते थे, बट अभी कुछ मतलब ये तो नहीं कहूँगी कि अगर 5 फ्रेंड्स है तो पाँचों ने इनके ऊपर अब कंट्रोल करना छोड़ दिया, नहीं,
मतलब 4 ने हो सकता है कंट्रोल रखना छोड़ दिया है, बट अभी 1 का कंट्रोल है, बट वो कंट्रोल पॉजिटिव है कि वो आपकी तरफ पुश कर रहे हैं उल्टा, आपकी आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, आपके साथ रिश्ता ठीक करें। कोई एक फ्रेंड है, 4 अगर मतलब 5 अगर पाँचों के पाँचों रोकते थे ना, क्योंकि 4 रोकते थे तो वो एक इन्फ्लुएंस में आ जाता था कि चल ठीक है यार, हम 4 रोक रहे हैं तो चल मैं भी रोक ही लेता हूँ। ये जब रुक ही रहा है इंसान, जब नहीं जा रहा अपने पार्टनर के पास। बट अब ये है कि 4 लोग अलग हो गए हैं रोकने वाले, एक इंसान उनको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, वो आपसे मिलें, आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, आपकी तरफ आएँ, रिश्ता ठीक करें। ओके, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म की तरफ होकर और हाथ जोड़कर आपके पास आएंगे या आपको माफ़ी मांगेंगे, ऐसा कुछ नज़र अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बाकी हम आगे देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए राइट नाउ में। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पर, कलेक्टिव क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर, पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। कुछ तो चैलेंजेस रहे हैं जहाँ से पर्सन आपकी तरफ अब बढ़ रहे हैं, ऑप्शंस भी हो सकता है कि रहे हैं इनकी लाइफ में। द सन आया, यूनियन का कार्ड, क्लैरिटी का कार्ड, जो कि मैं यहाँ पर भी बोल रही थी आपको, है ना। तो डेफिनेटली है चीज़ें, थोड़ा सा एक्शन इनिशिएट, ये सब कुछ है यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली पहली बात तो यूनियन, जो मैंने बोला कि यूनियन नज़र आ रहा है कि यूनियन चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हैं, ठीक है, हार्मनी चाह रहे हैं इस रिश्ते में। सन कहीं ना लीडरशिप एनर्जी को भी बताता है और सन कहीं ना कहीं अथॉरिटी को बताता है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये लीड, जो बात मैंने पहले ही बोली कि ये लीड लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, इस कार्ड के साथ बोला था मैंने। या फिर हो सकता है अथॉरिटी जिनकी हो, मान लो घर में मदर की अथॉरिटी है, उनसे बात कर रहे हैं, घर में फादर की अथॉरिटी है, उनसे बात कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। या ये कोई अथॉरिटी आपको देना चाह रहे हैं कि मतलब तुम डिसाइड करो, ऐसी कोई अथॉरिटी आपको देना चाह रहे हैं कि आप डिसाइड करो कि क्या चाहते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कोई डेट प्लान करना चाह रहे हैं आपके साथ। अबंडेंस की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, जॉय की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल, यस फैमिली इन्वॉल्व की जा रही है इस रिश्ते के लिए। अब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा है कि किसी से तो ये बात कर रहे हैं, फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट हो सकता है अभी पूरी तरीके से सब कुछ ठीक नहीं है, बट फिर भी उन्हें लगता है कि चलो मान लो घर में 5 लोग हैं तो 3 मान गए हैं, अभी 2 को मनाना बाकी है। ऐसा होता है ना, जैसे 5 लोग घर के हैं और अभी 3 तो आपकी तरफ हैं, बट 2 आपको कह रहे नहीं ये सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ परसेंट लोग इनकी बातों में मतलब इनको फेवर कर रहे हैं और कुछ परसेंट हैं जो अभी फेवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि इस पर्सन को ये भी क्लैरिटी मिल रही है कि फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद जैसे हैं वैसे दिखते नहीं हैं, जैसा वो इनके साथ कर रहे हैं शायद पहले इनको ये पता नहीं था, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ की क्लैरिटी और है कि इन्होंने सोसाइटी या फैमिली के दबाव में आके किसी इंसान को अपनी लाइफ में एंटर तो कर लिया, किसी के साथ मैरिज कर ली, किसी के साथ कमिटमेंट तो इन्होंने दे दिया, बट अब ये उस रिश्ते में खुश नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई हो, सिर्फ मैरिज हुई हो, कुछ ऐसा है मतलब कि जहाँ पर ये इंसान अभी उस इंसान के साथ इतना खुश नहीं है और इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब एक प्रेशर में आके कि सोसाइटी का एक प्रेशर है और मैंने चलो भाई अब मैंने ये रिश्ता बना लिया या मैंने मैरिज कर ली या मेरा पर्सन ये जो है मेरे साथ परमानेंट हो गया, तो वो चीज़ें अब इनको परेशान कर रही हैं कि इन्हें ये सब कुछ जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए था। बट मुझे कहीं ना कहीं यूनियन नज़र आ रहा है क्योंकि ये पर्सन बहुत परेशान है और ये अब ये यूनियन चाह रहे हैं आपके साथ। ओके, हो सकता है यूनियन चाह रहे हैं बट सभी घर के भी सारे जो भी लोग हैं वो सब नहीं मान रहे हैं, कोई तो है जो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये यूनियन चाह रहे हैं बट हो सकता है थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है, थर्ड पर्सन के साथ फैमिली खड़ी है कि फैमिली कहती है कि नहीं भाई हम तो नहीं अलग करवाएंगे तुम दोनों को, ये भी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ। पर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखो, आर्ग्यूमेंट, फिजिकल फाइट, एट वॉर, कम्पेटिंग, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड ज़रूर ले रहे हैं, ज़रूर ले रहे हैं। आप मानो ना मानो यहाँ पर स्टैंड लिया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। ये पूरा 2024 में इन्होंने ये स्टैंड लेने की कोशिश करी है। देन है यहाँ एनर्जी फिशिंग फॉर कमेंट्स। तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ना इनको बहुत वो रहता है कि मुझे अप्रिशिएट करो, मैं बहुत मुझे अटेंशन दो। अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो इस इंसान को बड़ा ही ज़्यादा लगता है कि अरे आपने अटेंशन नहीं दी, आपका ध्यान कहाँ है आजकल, आप कहाँ हो, ठीक है। देन है यहाँ वॉल्फ एंड शीप्स क्लोथिंग। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस इंसान को या तो आप पे नज़र रख रहे हैं ये इंसान,
ठीक है, या फिर इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई आपकी लाइफ में है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस इंसान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, और क्या एनर्जी है यहाँ? किसी के लिए एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि इनके घर में किसी को बहुत अटेंशन चाहिए होती है, जहाँ पर शायद आपने उनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया या इतनी अटेंशन नहीं दी, और वो इंसान की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो रहा है, क्योंकि सिर्फ वही इंसान है जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये चीज़ें दिख रही हैं। लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटासाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक। तो मैं बोल ही रही हूँ ये पर्सन बहुत बहुत वुंडेड है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक मॉर्निंग की एनर्जी में ना, जो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ डेली मॉर्निंग में, एक शॉर्ट क्लिप डालती हूँ मैं, उसमें भी 3 ऑफ सॉर्ड्स ही कार्ड आया है। बहुत लगभग बहुत परेशान हैं आप, मतलब मॉर्निंग वाला कार्ड भी देख सकते हैं। ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस। और मॉर्निंग वाले कार्ड में 10 ऑफ पेंटिकल के साथ ही ये कार्ड आया हुआ है। आप मॉर्निंग वाला शॉट देखना, देखो ये एनर्जी आज मॉर्निंग में दोनों में कंफर्म हुई है कि इनको है, इनको शायद ना ये चाह रहे हैं यूनियन, बट फैमिली साथ नहीं दे रही है। भाई अब ये तो आप बताओ मुझे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर जो देख रही हूँ वो यही है कि ये तो फैमिली इनका साथ नहीं दे रही है और ये चाह रहे हैं यूनियन आपके साथ। ओके, डस्टेड ऑफ, ये चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब कह सकते हो कि जैसे मतलब ये चाहते हैं कि चीज़ें ख़त्म करें और आगे बढ़ें, बट इनकी लाइफ में इनकी जो आसपास के फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं वो इन्हें चीज़ों को फिनिश करने नहीं दे रहे। वो इनके दिमाग में बातें डालते रहते हैं, ब्रेन वॉश करते रहते हैं। ऐसी एनर्जी है। देखो, मैरिंग फॉर मनी, कुछ लोगों के लिए है ना यहाँ पर कि इस इंसान को जो है, मैंने कहा था ना, किसी इंसान को बहुत अटेंशन चाहिए। कोई तो है जिसको बहुत अटेंशन चाहिए इनके परिवार में, और वो हो नहीं रहा, और वो नहीं हो रहा तो इस इंसान की शादी कहीं और प्लान करी जा रही है, या इस इंसान को ये कहा जा रहा है कि अब तुम मतलब आप लोगों से अलग हो और इसकी शादी कहीं और करी जाए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान आपको पसंद नहीं करता है और उस इंसान को कोई और पसंद है। इनके परिवार में कोई इंसान ऐसा है जिसको आप ज़्यादा अटेंशन देते नहीं हो और उसकी ईगो हर्ट हुई पड़ी है। फुल एंड फाइनल बात बता दूं मैं आपको, ठीक है? ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को लग रहा है कि आप इसको अटेंशन नहीं दे रहे हो और आप कहीं और मैरिज कर रहे हो, फैमिली के दबाव में आके। वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग देखते हैं क्यों है, बताओ अब मुझे। मैंने कहा था ना, किसी ना किसी को, मतलब इनको पता है कि कोई या तो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई या तो इनको मैनिपुलेट कर रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये शो करता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए सही सोच रहा हूँ। कोई भी हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है। और देखो, कार्मिक फ्रेंड की एनर्जी है यहाँ, पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हैं ये। ओके, कोई इन्हीं की लाइफ में है जो इनको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ताकि उसकी पावर, उसकी जो जो एक स्ट्रेंथ है ना वो बनी रहे, उसका ही एक अथॉरिटी बनी रहे। और मैंने एक बात कही थी कि कार्मिक किसी रिश्ते में ये फंसे हुए हैं जहाँ से अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो थर्ड पर्सन को ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग मानते हैं। कुछ लोग थर्ड पर्सन बहुत मैनिपुलेटिंग है, जिसकी वजह से आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ये जानते हैं कि थर्ड पर्सन के लिए सही नहीं है। ओके, लव ऑन द ब्रेन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, अब बताओ। ये मैंने कहा था ना कि अगर किसी और के साथ भी इनकी मैरिज एंगेजमेंट हो गई है, बट ये आपसे बाहर नहीं आ पा रहे। अब देख लो आपके सामने कार्ड्स हैं, फेक अकाउंट से ये पूरा आपके ऊपर नजर रखते हैं, पूरा। ओके, माय गुडनेस, चलो देखते हैं अब यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या है। ARIUBAMK VPJLGY, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन नहीं, मैं पहले मैसेजेस देख लूँ, इस इंसान के मैसेजेस क्या है, क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। वेट वेट वेट, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे। आई थिंक मैंने कल मॉर्निंग वाली जो रीडिंग करी थी, या पता नहीं कल नाइट वाली रीडिंग में भी ये आया था, या बहुत सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो। मैंने मेंशन भी किया था कि मैं मेल से सुंदर बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ। आई थिंक कल रात की एनर्जी थी वो।
सो मॉर्निंग में भी देख लो यही आया है, यू आर सो ब्यूटीफुल। वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, रात को जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं। उन्हें ना आपका बहुत ज़्यादा प्यार देना, उनको आपका जो हमेशा फेमिनाइन एनर्जीज में आप रहते हो, गिवन एनर्जी में जो आप रहते हो ना, वो बहुत मतलब उनको डराता है कि अरे यार इतनी अटैचमेंट भी अच्छी नहीं होती, ठीक है। अभी मैंने जब कार्ड्स उठाए तो मेरे मुंह से निकला वेट वेट वेट, जबकि इतनी देर तो मैं वैसे भी कार्ड्स उठाने में लगाई देती हूँ, बट वो वेट 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 मुझे कह रहा था कि कहीं ना कहीं वेट का कोई कार्ड आएगा। देखो उस इंसान को लगता कि जो भी हो रहा है मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्थितियों से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या आप मेरा वेट करोगे? डेफिनेटली अगर आपने भी कुछ कहा है, उन्हें भी हर्ट हुआ है, और ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपने क्या कहा है, ठीक है। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप सब कुछ खत्म कर चुके हो अब, और उन्हें वो हर्ट हो रही है बात, वो तभी वो 3 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है, तभी वो बोल रहे हैं कि क्या सब कुछ खत्म हो गया हम दोनों के बीच में, ठीक है। I'm too afraid to talk to you, आपसे बात करने में बहुत डरते हैं, बहुत डर लगता है उस इंसान को कि अब वो आप मतलब कैसे वो अपनी बातें आपके सामने रखें, क्योंकि वो गिल्टी हैं यार, वो गिल्ट फील कर रहे हैं, उनको पता है उनसे गलतियां हुई हैं, ओके। वो जो हीलिंग हुई ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और पहली एटिक की जो एनर्जी आई, तो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं वो जो फील कर रहे हैं उनको पता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी है उनके अंदर, वो विजडम है उनके अंदर, और वो अपने अंदर झांक के देख पा रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, वो विद इन की एनर्जी है, उन्हें पता है इस चीज़ का। अगर आपके मन में कभी भी ये क्वेश्चन आया ना, कभी भी डाउट आया कि दीदी इस इंसान को कभी भी कोई नहीं समझा सकता कि इसने क्या करा है मेरे साथ, उसको समझाने की जरूरत है, उसको पता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी चल रहा है वो उससे तनाव में है, डेफिनेटली जो भी चल रहा है उस चीज़ से वो डिसअपॉइंटेड है बहुत ज़्यादा, और वो भी चाहते हैं अब स्टेबिलिटी आ जाए, वो भी चाहते हैं कि आपके उनके बीच में यूनियन हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेटली एम्परर एंड द एम्प्रेस, कोई इस रिश्ते को सी, आप बताओ अब इस रिश्ते को डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन इंटरवेंशन है इस रिश्ते में, डिवाइन टाइमिंग पे रिश्ता बनेगा, कोई इस रिश्ते को नहीं रोक सकता, ये रिश्ता बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ना, ये होगा आप लोगों के बीच में, आप डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन है, आप लोगों को अलग करना मतलब ये लगा लो कि पूरी यूनिवर्स हिल जाएगी ना, तब भी आप लोग अलग नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो तूफान चल रहा है, कुछ कार्मिक चीज़ चल रही है, तो थोड़ा समय लेंगी, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 6 आवर्स टू 6 डेज में आपको कांटेक्ट मिल सकता है, ओके। हाँ, इस चीज़ को होने में, ये जो मैरिज की और कमिटमेंट के, इसको टाइम लग सकता है, बट कांटेक्ट मैसेज में आपको 6 घंटे से 6 दिन के अंदर कांटेक्ट मैसेज मिल जाएगा, मिनिमम यही टाइम दे रही हूँ मैं, उसके बाद 6 हफ्ते कुछ नहीं कह रही, मैं आपको 6 दिन की बात कर रही हूँ, बात हो जाएगी, हो सकता है इंसान ट्रैवल करके भी आपकी तरफ आए, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नजर आ रहा है कम्युनिकेशन की लैक है इस टाइम पे, कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, अपनी बात बोल नहीं पा रहे हैं, सच्चाई रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बता नहीं पा रहे हैं कि वो इस रिश्ते में मतलब आपके साथ वो रिश्ते में ऑलरेडी हैं, या वो ये बता नहीं पा रहे हैं कि ऑलरेडी एक थर्ड पर्सन सिनेरियो चल रहा है पीठ पीछे, ठीक है, नहीं बता पा रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है वो आपके बारे में बात निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि आप हो सकता है वर्क प्लेस पे एक साथ हैं, और थर्ड पर्सन बहुत चालाक बन के कोशिश करता है या करती है कि आपके और आपके पार्टनर के बारे में थोड़ी बहुत खोज खबर निकाली जाए, ओके। ये एनर्जीज दिख रही है, कम्युनिकेशन इनका हो रहा है, अगर ये दोनों ही वर्क प्लेस पे हैं तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन हो रहा है, बट ये किसी प्रोजेक्ट में भी एक साथ हैं अगर ये वर्क प्लेस पे हैं तो, ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई हुई है इन दोनों के बीच में, जहां पर चीजों को रिजॉल्व करने के बारे में भी बात हो रही है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बात नहीं हो रही, रिजॉल्व करने के बारे में बात हो रही है, फ्रेंड्स हो सकता है हेल्प कर रहे हैं, ओके। भाई देखो दोनों में ईगो भयंकर वाली है, तो यहाँ पर दोनों ही जो है ना क्लैरिटी चाह रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को लेकर, मान लो हो सकता है आपको लेके ही कोई ना कोई क्लैरिटी है, या कमिटमेंट को लेकर क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं, ओके। फैमिली मतलब कुछ तो है, ईगो वाली बातें आ रही हैं यहाँ पर। फैमिली क्या सोचती है, फैमिली को पता क्या लग रहा है देखो दो यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है, अगर आप मैरिड हो इनसे तो फैमिली को लग रहा है यार लोग क्या कहेंगे, जहाँ जाते हैं वहाँ लोग ऐसे बोलते हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो उनको ये है कि कम्युनिटी के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा नहीं सब कुछ, क्योंकि अगर आपकी लव मैरिज आप चाह रहे हो तो फैमिली को लग रहा है कम्युनिटी क्या कहेगी, ठीक है,
ये एनर्जीज हैं यहाँ पर, लोग क्या कहेंगे। ओके, तो आउटकम क्या है, जहाँ पर भी जाते हैं ना ये, तो यहाँ मतलब आप लोगों के बारे में बात होती है। डेफिनेटली यहाँ पर रिकवरी चाह रहे हैं ये, 110% रिकवरी चाहते हैं ये, कहीं ना कहीं वेट ही कर रहे हैं आप लोगों की तरफ से किसी एक्शन का। ओके, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, अरे 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 अरे, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स। देखो दोबारा वही कार्ड आया, गोइंग विद द फ्लो। यूनिवर्स जहाँ लेकर जा रही है जाओ, ठीक है, और अपने आप को अकेला मत समझो। दूसरा, कहीं ना कहीं तो देखो, हमें ये नहीं पता कल क्या, हमें ये पता है कि कल क्या हुआ था, पर हमें ये नहीं पता कि कल क्या होना है। इसलिए जैसे यूनिवर्स आपको लेकर चल रही है चलते जाओ, डायरेक्शन मत ढूंढो कि मैं तो इधर ही जाऊं यार, मैं तो उधर ही जाऊं, नहीं। वो सब जानते हैं आपको कहाँ लेकर जाना है, किस इंसान की लाइफ में आपको भेजना है, किस इंसान को आपकी लाइफ में भेजना है, वो सब जानते हैं। उन पे छोड़ दो, सरेंडर मोड पे आ जाओ, ठीक है। और कोशिश करो कि अगर आप सोचो तो बहुत अच्छा सोचो, सिर्फ अच्छा सोचो, सिर्फ अच्छा, इतना काम करना और कुछ नहीं करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।